सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hi dear students, I am Shinde sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video we are going to learn an English poem of 7th standard from Hindi medium. It is a Maharashtra State Board syllabus. The poem is The Parts of Speech. The Parts of Speech. Now we know that there are 8 parts of speeches. In English में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, उनके बारे में एक पोयम दी गई है। पोयम के जो ऑथर है, जो लेखक है, वो अननोन है। द ऑथर इज अननोन। तो वी विल सी अ लवली पोयम ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इसकी मदद से आपके पार्ट ऑफ स्पीच भी लर्न हो जाएंगे। एवरी टाइम इज कॉल्ड अ नाउन, एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। हर नाम, जो नाम है, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, उसे नाउन कहा जाता है। एज फील्ड एंड फॉर्चून, स्ट्रीट एंड टाउन। एज फील्ड मतलब जमीन, फॉर्चून मतलब फव्वारा, और स्ट्रीट मतलब रास्ता या गली, और टाउन मतलब होता है शहर। मतलब एज फील्ड जमीन, फॉर्चून गली या शहर। एवरी नेम इज कॉल्ड नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। अगर जहां पे नाउन नहीं आता है तो वहां पे क्या आता है? प्रोनाउन। नाउन के जगह पे क्या यूज होता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन से है? एज ही एंड शी कैन क्लैप देयर हैंड्स। ये ही और शी जो है, ये क्या है? प्रोनाउन है। एंड क्लैप देयर हैंड्स, और हम ताली बजाएंगे। क्लैप देयर हैंड्स मतलब दे कैन क्लैप देयर हैंड्स। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ थिंग्स। कहता है कि द एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, व्यक्त करता है, बताता है वस्तुओं के बारे में। एज मैजिक वॉन्ड और ब्राइडल रिंग। अ मैजिक वॉन्ड जादुई खेल, या ब्राइडल रिंग, ब्राइडल मतलब वधु की अंगठी। ओके। डिस्क्राइब द थिंग्स, ये वस्तुएं बताता है। द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डूइंग। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। एक्शन मतलब क्रिया, कुछ तो भी करना, समथिंग डन। टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। टू रीड पढ़ना भी एक क्रिया है, वर्ब है। लिखना भी एक क्रिया है, जंप करना, भागना, ये सारी क्या है? क्रियाएं है। तो वर्ब क्या बताता है? एक्शन बताता है। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब टेल्स। यानी चीजें किस तरह से की जाती है, काम किस तरह से किए जाते हैं, वो सारी चीजें कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। क्विकली मतलब जल्दी, स्लोली मतलब धीरे धीरे, बैडली मतलब बुरी तरह, और वेल मतलब अच्छे से। तो काम किस तरह से हुआ है, ये कौन डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब। मतलब जो काम को डिस्क्राइब करता है उसे हम कहेंगे एडवर्ब। और जो एक्शन बताता है वो होगा वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रीपोजिशन शोज द रिलेशन। प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशन शो करता है, नाते शो करता है। एज इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। अब ये जो इन है, इन मतलब इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब रास्ते में, और एट द स्टेशन या स्टेशन पे। तो ये क्या बता रहा है कि वो व्यक्ति स्ट्रीट पे है, रास्ते पे है, या स्टेशन पे है। तो इस तरह से प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है। उसके बाद आता है कंजक्शंस। कंजक्शंस जॉइन इन मेनी वेज। कंजक्शन बहुत सारे तरह से जुड़ा हुआ रहता है। सेंटेंसेस, वर्ड्स और फ्रेजेस एंड फ्रेज। फ्रेज एंड फ्रेज मतलब सेंटेंस में भी कंजक्शन आता है, वाक्य में शब्द, वर्ड्स में भी कंजक्शन आता है, या फ्रेज में भी कंजक्शन आता है। ओके। और एंड, दीज आर कंजक्शन।
उसके बाद लास्ट आता है द इंटरजेक्शन क्राइज आउट। इंटरजेक्शन क्राइज आउट, क्राइज मतलब चिल्लाना। हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जहां पे भी इंटरजेक्शन आता है वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। थ्रू पोएट्री वी लर्न हाउ ईच ऑफ दिस मेक अप द पार्ट ऑफ स्पीच। इस पोम के थ्रू हम, इस पोएट्री के थ्रू हम जान सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीचेस किस तरह से बने हैं। तो ये लवली एक पोएम दी है। अगर किसी को पार्ट ऑफ स्पीच याद नहीं होते तो ये छोटी सी पोएम के माध्यम से हम पार्ट ऑफ स्पीच याद करेंगे। नाउन, नाउन मतलब क्या है? जो नेम बताता है। जैसे एग्जांपल में फील्ड, फॉर्च्यून, स्ट्रेट, टाउन। उसके बाद प्रोनाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन यूज होता है, ही एंड शी। उसके बाद एडजेक्टिव डिस्क्राइब द थिंग, वस्तुओं के बारे में बताता है, मैजिक, ब्राइडल, रिंग। उसके बाद वर्ब, जो एक्शन बताता है, एडवर्ब, जो चीजें किस तरह हुई है वो बताता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? उसकी जगह बताता है, पोजीशन ऑफ दैट या रिलेशन बिटवीन। कंजक्शन क्या करता है? दो शब्दों को, सेंटेंस को या फ्रेज को जोड़ता है। इंटरजेक्शन, क्राइज आउट, एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस आर द पार्ट ऑफ स्पीच। अ लवली पोएम इज बीन मेड। इसके ऊपर आपको एक एक्सरसाइज दी गई है ये फिगर नंबर में। नाउ द ट्री फिगर, ये क्या है? एक पेड़ है, पार्ट ऑफ स्पीच का पेड़ है। अब इस पेड़ पे करना क्या है? द ट्री फिगर शोज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस एंड देयर एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच लिखना है। नाउन लिखा हुआ है, प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? वर्ब, फिर एडवर्ब, एडवर्ब के बाद क्या आएगा? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इस तरह से इनके नाम लिखना है। उसके बाद देयर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे प्रोनाउन का एग्जाम्पल लिखा है ही, यहाँ पे आपको दूसरा एग्जाम्पल लिखना है। नाउन के एग्जाम्पल इस डाली पर लिखना है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के यहाँ पर। तो इस तरह आपको इस ट्री को कंप्लीट करना है। राइट अप्रोप्रिएट लेवल इन द ट्री फिगर विद द हेल्प ऑफ द पोएम। पोएम की मदद से आपको ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पिंक इसमें लिखना है और इनकी पत्तियों पे उसके एग्जाम्पल लिखना है। तो आई होप दैट आपको ये पोएम समझ में आई हो और आपको आगे पार्ट ऑफ स्पीच लर्न करने में इसमें आसानी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।